हे फ्यूचर डॉक्टर्स, आज एक बड़ी अहम बात आपको बतानी है और वो ये है कि अगर दो स्टूडेंट्स हों जिनकी एक जैसी तैयारी हो, उन्होंने उनके एफएससी में मार्क्स भी बराबर हैं, मैट्रिक में मार्क्स भी बराबर हैं, एंट्री टेस्ट की तैयारी भी उन्होंने सेम इंस्टीट्यूशन से की है और सेम अप्रोचेज अडॉप्ट की हैं एंट्री टेस्ट की तैयारी के दौरान, तो सिर्फ एग्ज़ाम रूम में बैठ के अगर वो अपने टाइम को डिफरेंटली मैनेज करते हैं तो उनके स्कोर में रिमार्केबली डिफरेंस जनरेट हो सकता है। यानी कि इवन 100 से 200 नंबरों का डिफरेंस भी सिर्फ इस पॉइंट पे क्रिएट हो सकता है कि वो अपने टाइम को डिफरेंटली मैनेज कर जाएं विद सेम कॉन्सेप्ट, सेम नॉलेज, सेम स्किल्स, एवरीथिंग इज सेम। सो एग्ज़ाम में बैठ के आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत ही एक अहम तरीन एस्पेक्ट है। आई वुड से टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट वाइटल स्किल फॉर एग्ज़ाम सक्सेस। सो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के कुछ हैक्स देने वाला हूँ और इन हैक्स ने हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए वर्क किया है एंड आई एम डैम श्योर दे विल वर्क फॉर यू एज वेल। हैक नंबर 1 है प्लान योर टाइम एंड पेस योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। आपने अपना जो टाइम है उसको पहले से ही प्लान कर लेना। देखें, एग्ज़ाम ऑलरेडी गिवन है, आपको पता है कि इतना टाइम है पूरे के पूरे एग्ज़ाम का, इतने क्वेश्चंस हैं, पर क्वेश्चन मेरे पास इतना टाइम है और पर सब्जेक्ट मेरे पास कितना टाइम होगा, राइट। सो फिजिक्स का एक क्वेश्चन ऑन एवरेज कितना टाइम लेता है और केमिस्ट्री का और बायो का और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन ऑन एवरेज कितना टाइम लेता है। सो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है और इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए आपको ये चाहिए कि आप पहले से ही अपना एक प्लान रेडी कर लें, बल्कि अपने टाइम चेक्स आप बना लें कि जब एग्ज़ाम में आधा घंटा गुजरेगा तो उस वक्त मैंने बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस से अटैम्प्ट कर लिए होंगे और इसी तरीके से 1 आवर के ऊपर मैंने इतना एग्जाम अटैम्प्ट कर लिया होगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप खुद ही अपने लिए टाइम चेक्स बना लें और फिर आप अपने आप को अकॉर्डिंगली पेस करें। अगर इसमें याद रखना कि एग्ज़ाम को आपने टू स्लो या टू फास्ट अटैम्प्ट हरगिज़ नहीं करना। अब बच्चे जो ना वो दो तरह की गलती करते हैं इस पॉइंट को लेके। कुछ बच्चे वो एग्ज़ाम को टू स्लो अटैम्प्ट करते हैं। देखो, कोई होता है कि एक एक क्वेश्चन को 3-3 दफ़ा स्टेटमेंट्स को पढ़ा और बड़ा सोच समझ के जी आखिरी मेरा फाइनल एग्जाम में आंसर लगाया, ओके। एंड इस अप्रोच से मे बी एक्स्ट्रा टाइम लगाने से बहुत सारे क्वेश्चंस उनके ठीक भी होते जा रहे हैं, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर एंड पे 20-30-40 सवालों के लिए उनके पास टाइम ही ना बचा, देन व्हाट विल दे डू? एंड हु नोज़ कि वो सवाल इतने आसान हो जैसे 2 और 2 4 हो गए, राइट। और इसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं। उनको लगता है एग्ज़ाम बहुत आसान है, शुरू में जनाब को 2-4 सवाल देखे उनको इजी लगे और वो जनाब खुश होकर खुशी से भूल गए और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और बड़ी स्पीड से ओवर स्पीड से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। और अब क्या होगा जब वो ज़रूरत से ज़्यादा रफ्तार से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, नाउ दे विल कमिट सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक से क्या मुराद है? सवाल को प्रॉपरली पढ़ा ही नहीं, थॉरोली उसके कीवर्ड्स को फोकस नहीं किया, सारे ऑप्शंस को पढ़े बगैर आंसर कर दिया। कई दफ़ा क्वेश्चन का आंसर किसी और क्वेश्चन के आंसर शीट पे किसी और क्वेश्चन के सामने लगा दिया, पूरे के पूरा जो कॉलम है उसको शिफ्ट कर दिया। सो बड़ी फंडामेंटल और सिली किस्म की मिस्टेक्स बच्चे कर जाते हैं जब वो ज़रूरत से ज़्यादा रफ्तार से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल की मदद से भी आपको समझाता हूँ। जस्ट इमेजिन करें कि आपने 3 आवर्स में साहिवाल से लाहौर जाना है और लाहौर का जो डिस्टेंस है साहिवाल से वो ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर है। Now you tell me, how is the idea of driving your car towards Lahore at the speed of 40 kilometers per hour? So of course अगर आप 40 kilometers per hour की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए लाहौर की तरफ जाएंगे तो आप 3 आवर्स में ओनली 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेंगे, जिसका मतलब है कि you will not be there in time। और इसी तरीके से हाउ इज द आइडिया ऑफ ड्राइविंग योर कार टुवर्ड्स लाहौर एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर? इट्स अ गुड आइडिया और इट्स अ बैड आइडिया? व्हाट डू यू थिंक? नो, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इट्स अ टेरिबल आइडिया। देयर इज अ गुड चांस कि एक्सीडेंट होगा और गॉड फॉरबिड आप लाहौर पहुंचेंगे, राइट। सो सेम एग्जाम को लेके भी है। अगर आप बहुत स्लो एग्जाम को अटैम्प्ट करेंगे एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाएंगे।
अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे तो आप बेसिक या फंडामेंटल या सिली मिस्टेक्स करेंगे, जिससे बिला वजह आप एग्जाम में अपना स्कोर ठीक ठाक लूज कर जाएंगे। याद रखना, एग्जाम को बहुत स्लो अटैम्प्ट करने में कोई कमाल नहीं है, और एग्जाम को बहुत हाई स्पीड से अटैम्प्ट करने में कोई कमाल नहीं है। आपका कमाल इस बात के अंदर है कि आप पूरे टाइम को मैक्सिमली यूटिलाइज करके मैक्सिमल स्कोर के लिए फाइट करें। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। इसीलिए मैंने कहा है कि प्लान योर टाइम एंड पेस योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। अपने एक वेल थॉट आउट प्लान इन राइटिंग मैं समझता हूँ कि आपके पास पहले से होना चाहिए। ना सिर्फ प्लान आपको बनाना चाहिए पेपर पे, बल्कि उस प्लान के तहत 5-10 FLP भी आपने अटैम्प्ट किए हों, ताकि आपको उस प्लान के साथ स्टिक करना आ जाए और रियल एग्जाम में बस उसी प्लान को आप एग्जीक्यूट करें। ऑलराइट, सो इट टेक्स मी टू हैक नंबर 2। अब हैक नंबर 2 क्या है? अटेम्प्ट इजियर सब्जेक्ट्स फर्स्ट देन टैकल द हार्ड वंस। अब जो आसान मज़ामीन हैं उनके क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लें, राइट, और फिर आप मुश्किल की तरफ जाएं। इसमें जनरली लाइक एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, लेकिन जनरली ये जो मैं आपको सीक्वेंस देने लगा हूँ ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट सीक्वेंस है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि डिफिकल्टी के अकॉर्डिंगली आप इस सीक्वेंस को एडजस्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है। अगर आप कहते हैं कि आपको फिजिक्स बहुत ही आसान लगती है, मे बी यू कैन ब्रिंग इट टू द स्टार्ट, राइट। लेकिन जनरली ये जो सीक्वेंस मैं आपको दे रहा हूँ इट वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले मैं एडवाइस करता हूँ कि आप बायोलॉजी को अटैम्प्ट करें, उसके बाद फिर केमिस्ट्री को, और फिर फिजिक्स को, और उसके बाद फिर इंग्लिश, और लास्ट पे जाके लॉजिकल रीजनिंग को अटैम्प्ट करें। और इसमें ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? देखें, एक जनरल सी बात है कि बायोलॉजी का जो एक क्वेश्चन है, लाइक चूंकि स्ट्रेट अवे बड़े शॉर्ट टू द पॉइंट किस्म के क्वेश्चन होते हैं एंट्री टेस्ट में, तो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो मे बी 20 से 25 सेकंड लेगा, लाइक उसको सॉल्व करने में आपको 20 से 25 सेकंड लगेंगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऑन एवरेज 30 से 35 सेकंड ले जाएगा, और फिजिक्स का जो क्वेश्चन है मे बी वो 1 से 1.5 मिनट ले जाए। इसी तरीके से जो इंग्लिश का क्वेश्चन है और लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है वो भी 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। सो आपने बेसिकली बायोलॉजी और केमिस्ट्री से टाइम को बचाना है, और अदर सब्जेक्ट्स जो कि मोर टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर टाइम को इन्वेस्ट करना है, राइट। सो इसीलिए ये वाला जो सीक्वेंस है ये एक सजेस्टेड सीक्वेंस है। एंड इट टेक्स मी टू हैक नंबर 3। और हैक नंबर 3 ये बहुत ही अहम हैक है। वो ये है कि आंसर इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन टैकल द हार्डर वंस। पहले आपने आसान सवालों को अटैम्प्ट करना है, फिर मुश्किल को अटैम्प्ट करना है। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसको बहुत ही सेंसिबली और वाइजली आपने यूज़ करना है, और उसके लिए इस पॉइंट को सेंसिबली और वाइजली यूज़ करने के लिए जो स्ट्रेटजी मैं आपको देता हूँ वो है साइकिल स्ट्रेटजी। अब साइकिल स्ट्रेटजी में आप 3 या इससे ज़्यादा साइकिल्स में पेपर को सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट साइकिल में आप क्या करते हैं? यू अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चंस एंड स्किप द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे एक अहम बात मैंने ब्रैकेट में लिखी है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन दोज क्वेश्चंस। देखिए, आप फर्स्ट करें कि पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब जो क्वेश्चन आपको आसानी से आ रहे हैं, स्ट्रेट वे क्वेश्चंस को पढ़ते जा रहे हैं और आसानी से उनके आंसर्स को आप फाइंड कर पा रहे हैं, ओके, अब उनको अटेम्प्ट करते चले जाएं। अब अगर फर्स्ट करें कि कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है, आपने इसे एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, मे बी फर्स्ट गो में आपने उस क्वेश्चन को रीड किया और आपको लगता है कि बस ये क्वेश्चन थोड़ी देर में लगाऊंगा तो सॉल्व हो जाएगा, और ऐसा लाइक यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग आई एम जस्ट एट द वर्ज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, और आप फिजिक्स के एक क्वेश्चन के ऊपर मे भी टाइम लगा देते हैं 2 से 3 मिनट, और यही काम आप 5 से 10 सवालों के साथ कर देते हैं। अब आपका पूरे का पूरा एग्जाम जो वो स्ट्रेस में आ जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि ऑन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलने हैं 40 सेकंड। रफली आप समझ लेंगे लाइक फर्स्ट गो में ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, इफ एनी क्वेश्चन एनी एमसीक्यू ऑन योर एमसीक्यू इट टेक्स मोर देन 40 seconds, राइट। सो आइदर पिक योर बेस्ट आंसर और मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली दफा में आपने 40 सेकंड से ज्यादा टाइम किसी भी सवाल को नहीं देना। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि पहली गो में आपने 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना। जो आसान सवाल आपको आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करते जाओ, और जो मुश्किल लग रहे हैं उनको आप स्किप करके आगे चले जाओ,
राइट। और मे बी आप जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनको आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर मार्क भी कर सकते हो। मार्क करने से मुराद ये है कि वहाँ पे से आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, इजी क्वेश्चन वो है जिसमें आपने स्ट्रेट में क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर आ गया। जो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, मे बी आपको जस्ट 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, आप उस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर के साथ छोटा सा डॉट लगा दो। और जो क्वेश्चन आपको वेरी डिफिकल्ट लग रहा है, आप क्या करो, अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आप जो क्वेश्चन का नंबर है उसके साथ छोटा सा क्रॉस लगा दो। वेरी डिफिकल्ट से मुराद मेरी ये है इसमें 4 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में भी कंफ्यूजन है, राइट। तो अब आपने इजी को अटेम्प्ट कर लिया और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उनके साथ डॉट लगा लिया और जो वेरी डिफिकल्ट थे उनके साथ क्रॉस लगा दिया। इजी तो चलो उसके स्कोर आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम मिल जाएगा। अब जो डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके ठीक होने के चांसेस वेरी डिफिकल्ट की निस्बत ज़्यादा हैं। सो पहले साइकिल में इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, फिर सेकंड साइकिल में डिफिकल्ट और थर्ड साइकिल में जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं अब आप उनको भी अटेम्प्ट कर दें। जो भी आपके लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर दें। सो इस तरह से मल्टीपल साइकिल्स के अंदर आप अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे और इस तरह से आपको इंशाल्लाह मैक्सिमल चांस मिलेगा मैक्सिमल स्कोर लेने के लिए। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा कि देखें कि से 60 to 70% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इजी लगेंगे और से मैं कहता हूँ 70% इजी लगेंगे, 20% आपको डिफिकल्ट लगेंगे और 10% वेरी डिफिकल्ट लगेंगे। और 70% क्वेश्चंस ऐसे होने हैं जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करेक्ट अटेम्प्ट करेंगे। जो 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि अक्सर बच्चे वो भी सही अटेम्प्ट करेंगे। और जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वही कास्टिंग वोट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस में जो आपने डिफरेंस क्रिएट करना है उसमें आपको वो स्कोर देना है जो बाकी बच्चों का नहीं आना या दूसरे बच्चों के ऊपर कंपैरेटिव एडवांटेज देना है। द पॉइंट आई वांट टू जनरेट इज, अगर आप इजी क्वेश्चन से टाइम को बचाएंगे, ऑन एवरेज मे बी मैं कहता हूँ जी ऑन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिल रहा है 1 मिनट से, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन। और अगर आप इजी क्वेश्चंस को पर क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व करते हैं और हर क्वेश्चन से आप 30 सेकंड बचा रहे हैं, अब जितना टाइम आपने बचाया है इस टाइम को आप तसल्ली से इन्वेस्ट करते हैं डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर, तो आपके उन क्वेश्चंस के सही होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। सो इसीलिए ये जो साइकिल स्ट्रेटजी है ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड स्ट्रेटजी है फ्रॉम माय साइड और इस स्ट्रेटजी ने हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए वर्क किया है एंड इंशाल्लाह आई हैव फर्म बिलीव it will work for you as well. Trust me, it will work for you. And so ये हमारा थर्ड हैक था कि एग्जाम में बैठ के अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। सो इन तीनों हैक्स को आप टाइम मैनेजमेंट के लिए लाजमी तौर पे अप्लाई करें। सक्सेस विल बी योर फेट इंशाल्लाह। Thank you very much. See you soon with another video. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.